हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और 1200 मत अवैध घोषित हुए। ए ने कुल मतों का 50% प्राप्त किया और 3000 मतों के अंतर से जीता। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में एक चुनाव हुआ है जिसमें 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि 1200 मत अवैध घोषित हुए, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक संख्या हमें प्रतिशत में दी हुई है और एक 1200 मत में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर ये भी हमें प्रतिशत में दिया होता तो हम क्या करते, सीधा कुल मतों को 100% मान लेते जो हमने निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में और संख्या में बात हो रही है, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 100% ना मान के उसे 100x मान लेना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। तो दोस्तों यहाँ पे 10% ने नहीं डाला, तो कितनों ने डाला होगा मत, 90x ने डाला होगा, ठीक है। 90% ने डाला होगा, तो यानी 10% हमने कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। और अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 1200 मत अवैध घोषित हुए, यानी डाले गए मतों में से भी 1200 और कम कर दिए गए, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 और घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी इतने मत डाले गए और वैध भी हैं दोस्तों, ये जो मत हैं ये वैध भी हैं और डाले भी गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब तो देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं ए और बी, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिख लिया ए और बी। अब इनको कितने कितने वोट मिले हैं, ठीक है। ए ने कुल मतों का 50% प्राप्त किया, तो यानी देखिए कुल मत कितने हैं 100x, तो ए ने सीधा 50x प्राप्त कर लिए, ठीक है दोस्तों। 50% यानी उसको आधा करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जो इन मतों में से 50x तो ए को प्राप्त हो गए, तो बी को कितने मिलेंगे, तो ये जो संख्या है दोस्तों इसमें से ये 50x आप घटाइए तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 40x, यानी 90 में से 50 घट गया तो 40x आ गया, और ये -1200 ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी इतने वोट जो है वो बी को प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी ए और बी के वोट हमने निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो 3000 मतों के अंतर से जीता है, ठीक है, जो ए है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इनका भी अंतर निकाल लेंगे, तो 50x में से 40x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अंतर निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है तो इन दोनों का भी मैं अंतर निकाल रहा हूँ। तो 50 में से 40 घटाया तो 10 आ गया, और ये ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा -1200। लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, मतों के अंतर के बराबर। कितने आए मतों का अंतर, 3000, ठीक है दोस्तों, मैंने लिख लिया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स की, कैसे निकालेंगे, इसको उधर घटाने के लिए भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3000 में से 1200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 1800 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1800 किसके बराबर है, 10x के। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाता कितने हैं, 100x। तो यहाँ पे 10x की वैल्यू तक हम पहुँच गए हैं, बस इसे 10 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 100x आ गया, और 100x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18000, यानी 18000 कुल मतदाता हैं, ठीक है। कुल मत हो गए 18000, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 4% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और 800 मत अवैध घोषित हुए। यदि बी को कुल मतदाताओं के 40% के बराबर मत प्राप्त हुए और वह 400 मतों से हारा, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में 4% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 800 मत अवैध घोषित हुए, यानी ये प्रतिशत में दिया है और ये संख्या में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100% नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हम 100x ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये दोनों प्रतिशत में होते तो हम यहाँ पे 100% लेके चलते, लेकिन यहाँ पे संख्या दी हुई है एक जगह पे, तो 100x हमें लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि 4% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है। तो कितनों ने मत डाला है दोस्तों, 100 में से 4% घटा देंगे तो यानी 4 कम कर देंगे, तो यहाँ पे 96x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कितनों ने मत डाला है, 96% मतदाताओं ने अपना मत डाला है, ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने डाला है उसमें से भी दोस्तों 800 मत अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है।
तो यानी हमें 800 मत और कम करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि मैंने 800 और घटा दिया, यानी कि ये वो मत हैं जो डाले भी गए हैं दोस्तों और वैध भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं मतों को ए और बी में बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और बी। यहाँ पे ए और बी को कितने कितने मत प्राप्त हुए, अब इसे हमें देखना होगा कि बी को बोल रहा है यहाँ पे कुल मतदाताओं का 40% के बराबर मत प्राप्त हुए। तो कुल मतदाता कितने हैं दोस्तों, 100%। तो 100% का जब 40% निकालेंगे तो यानी 40x प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीधी जानकारी दी हुई है तो हमने सीधा 40x लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो बाकी जो इन मतों में से बचे हैं वो ए को मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 40x तो बी को मिल गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें से जब 40x को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 96 में से मैं 40x को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 56x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें से कुछ नहीं घटेगा तो ये ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा, यानी ए को 56x माइनस 800 मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है कि जो बी है उसे 40% के बराबर मत प्राप्त हुए, और इसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है कि बी जो है वो 400 मतों से हारा है। तो बी अगर 400 मतों से हारा है तो यानी ए को 400 मत अधिक प्राप्त हुए होंगे, यानी ए को ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने ज़्यादा मिले हैं, 400 ज़्यादा मिले हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो कितने ज़्यादा मिले हैं, दोनों को घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ए के मतों में से बी के मतों को घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 56x में से 40x को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16x आ जाएगा, और इसमें से कुछ नहीं घटेगा तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी ए को इतने मत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जानकारी दी है कि 400 मत ज़्यादा मिले होंगे ए को। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को मैं बराबर में लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 400 मैंने बराबर में लिख दिया कि इतने वोट ए को ज़्यादा मिले हैं और संख्या में इतना दिया हमने यहाँ पे लिख लिया देख के। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसे सॉल्व करेंगे। 16x बराबर है, ये उधर जाके जमा हो जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 800 और 400 जमा करेंगे तो 1200 आ गया। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कुल मतदाता कितने हैं दोस्तों, 100x। तो यहाँ पे हमें 16x की तो वैल्यू पता लग गई है, हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और 16 से भाग कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इस तरफ गुणा किया है 100/16 से, तो दूसरी तरफ भी 100/16 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारी संख्या आ जाएगी, 100x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पहले मैं 4 से काट लेता हूँ इसे, तो 4 आएगा। इसे 4 से काटूंगा तो दोस्तों 300 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से इसे फिर काट देंगे तो यहाँ पे ऊपर 75 आ जाएगा, और 75 को 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। यानी कुल मतों की संख्या क्या है दोस्तों, 7500 मत है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। नीरज के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 21% की वृद्धि और उसकी बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, व्यय का और बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है दोस्तों, तो इसे समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख ली हैं, आय, व्यय और बचत। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इस अनुपात का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों व्यय यदि 5 है तो बचत कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख लूँगा कि यहाँ पे व्यय हमें 5 दिया हुआ है और बचत दोस्तों 3 दी हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी वो 5 खर्च करता है तो 3 रुपये बचाता है। तो दोस्तों उसकी आय कितनी होगी, दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी आय कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी इसके बीच में बराबर का साइन लगा दूंगा कि आय किसके बराबर होती है, व्यय और बचत के बराबर, ये हमें पता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों हमें आगे क्या करना है। यहाँ देखिए ये हमने अनुपात लिख लिया। अब बोला जा रहा है कि उसकी आय में 21% की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें आय में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, आय देखिए 8 है तो इसमें हमें 21 का गुणा कर देना है दोस्तों, बस। ठीक है, यहाँ पे हमें बस देख देख के लिखना है। अब देखिए दोस्तों बचत कितनी बोला गया है, 26% की वृद्धि। तो बचत में दोस्तों आपको क्या करना है, 26 का गुणा कर देना है। ठीक है, जो भी दिया हो आपको बस उतना करते जाना है। और दोस्तों व्यय में हमें पूछा हुआ है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे हम इसे x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, कि उसमें x प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत हमें लगाना नहीं, हमें सिर्फ x से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे 21 से गुणा किया 26 से,
तो यहाँ इसे x से गुणा कर देना, ये तीनों प्रतिशत में ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए इसे गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5x और जमा में यहाँ पे 78 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 78 को उधर घटाने के लिए भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 168 में से 78 घटाएंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो 90 किसके बराबर होगा दोस्तों, 5x के। अभी जो 5 है इसे नीचे भाग में भेज देंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ दोस्तों। x किसके बराबर होगा, 90 और भाग में 5। ठीक है, तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 पे कटेगा। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18%। तो यानी उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 18% की। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों।